उत्तराखंड के चमोली जिले के सीमावर्ती गांव माड़ा के पास हिमस्खलन में सीमा सड़क संगठन के 57 मजदूर दब गए हैं, फंस गए हैं। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने बताया है कि हिमस्खलन के कारण माड़ा और बद्रीनाथ के बीच सीमा सड़क संगठन का एक शिविर दब गया है। माड़ा भारत और तिब्बत सीमा पर 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अंतिम गांव है। हिमपात और बारिश के जारी रहने के बीच राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार घटनास्थल के लिए प्रयासरत है। यारों के हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एवलांच आने से जिसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय है, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंत जी, ये जो चमोली हादसा हुआ है ये बेहद दुखद, इसमें 57 मजदूरों के दबे होने की जानकारी खुलकर सामने आई। 16 को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी अभी जो स्थिति बताई जा रही है वो भी बेहद चिंता करने योग्य है। पंत जी। बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के बद्रीनाथ क्षेत्र से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे माड़ा गांव से ये क्षेत्र पड़ता है और जहां पर बीआरओ की जो टीम है वो सेना के लिए सड़क खोलने का काम कर रही थी, क्योंकि लगातार पिछले 24 घंटे से हो रही बर्फबारी के कारण जो बीआरओ के ठेकेदारों के अंडर में 57 मजदूर काम कर रहे थे वो इस दौरान उसी कैंप में थे और लिहाजा एवलांच होने से, यानी जो ग्लेशियर का टुकड़ा गिरा है उसके नीचे 57 मजदूरों के दबे होने की खबर जब जिला प्रशासन के जरिए राज्य आपदा कंट्रोल रूम तक पहुंची तो उसके बाद तत्काल प्रभाव से सबसे पहले सेना ने इस पूरे मामले को टेक ओवर किया और यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य बड़ी तेजी के साथ शुरू किया गया। एक तरफ आईटीबीपी के जवानों ने लगातार हो रही बर्फबारी में आगे बढ़कर के मजदूरों को बचाने का काम शुरू किया और सबसे पहले 10 मजदूरों को बाहर निकाला, उसके बाद 6 मजदूरों को बाहर निकाला। कुल मिलाकर के 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। इसके अलावा जिला प्रशासन और राज्य आपदा कंट्रोल रूम के बाद सरकारी पूरी मशीनरी, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री सब एक्टिव हो गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टुकड़ियों को वहां पर भेजा गया है। इसके अलावा जो राजधानी देहरादून में भी हाई एल्टीट्यूड पर काम करने वाली जो टुकड़ियां हैं उनको रिजर्व में रखा गया है, ताकि अगर इस तरीके की समस्या आती है जहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है और ऐसे में बचाने या राहत बचाव के कार्यों में और भी तेजी लाने की आवश्यकता पड़ेगी तो इस टुकड़ी को भी मूव करा दिया जाएगा। और कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा कंट्रोल रूम में बकायदा दौरा किया है और वहां से उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया है, सेना की टुकड़ियों से भी बात की और वर्तमान में जो हालात हैं, किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इसमें लगातार बड़ी तेजी के साथ काम किया जा रहा है और संभवतः अब ये आंकड़ा बहुत जल्द बढ़ने वाला है, ताकि जो बचाने की जो प्रक्रिया है जिसमें 16 को सुरक्षित निकाल दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि अब काफी हद तक लोगों को निकाल दिया गया हो, लेकिन अभी इसकी कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इतना जरूर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार बड़ी तेजी के साथ इसमें मौके पर किया जा रहा है। पंत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 16 जिन्हें निकाला गया है मजदूरों को, अभी उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? क्या वो ठीक स्थिति में है या फिर उनकी स्थिति अभी गंभीर है? जिन 16 मजदूरों को निकाला गया है वो सुरक्षित है, लेकिन आर्मी के बेस कैंप में उनको रखा गया है और वहां पर उनका प्राथमिक इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक इसमें किसी के गंभीर घायल होने की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो प्राथमिक तौर पर सेना के अस्पताल में इनका इलाज चलाया जा रहा है और वही उम्मीद ये जताई जा रही है कि तत्काल प्रभाव से सबसे पहले जो बाकी के 41 मजदूर हैं उनको सुरक्षित निकालने का काम बड़ी तेजी के साथ किया जा रहा है और सभी टीमें अलर्ट मोड पर है। दोपहर की घटना है और लगातार बड़ी मुस्तैदी के साथ अलग अलग जगह से उन टुकड़ियों को रवाना किया गया। सरकारी मशीनरी के तौर पर जिला प्रशासन की टीम अलग से गई, जोशीमठ से एसडीआरएफ की टीम अलग से भेजी गई, एनडीआरएफ की टीम अलग से भेजी गई, सेना की जो आईटीबीपी की जो टुकड़ियां हैं जिनके लिए बकायदा ये बीआरओ के मजदूर सड़क खोलने का काम कर रहे थे, सबसे पहले सेना के जवानों ने उसको टेक ओवर किया और उसके बाद राहत और बचाव का कार्य बड़ी तेजी के साथ किया गया। आपने देखा होगा तस्वीरों में भी कि लगातार
कई फीट ऊंची बर्फ जो गिरी हुई है उसके अंदर से मजदूरों को सुरक्षित निकाल करके बेस कैंप में लाने का प्रयास किया गया और बर्फबारी वहां लगातार हो रही है। इसीलिए जो हाई एल्टीट्यूड में काम करने वाली जो टुकड़ियां हैं उनको देहरादून में भी रिजर्व रखा गया है कि अगर ऐसी कोई घटनाक्रम होता है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है तो सरकार पूरे अलर्ट मोड में है और तत्काल प्रभाव से उनको वहां पर पहुंचा दिया जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान ही। और इसी पूरे प्रकरण पर देश के गृह मंत्री ने भी बकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टेलीफोनिक बातचीत के दरमियान पूरी स्थिति का जायजा लिया है और ये कहा है कि अभी तक क्या हालात है और इससे निपटने के लिए सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से मौके पर अगर किसी चीज की कमी पड़ती है तो देश की पूरी भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।